Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे इंसान हैं, आगे जाके क्या करने वाले हैं. So whether he or she will be able to balance their emotions with you, let's see what happens. ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, personalized messages देखेंगे and then we will end the reading. So please do like, share and subscribe. This is a general prediction, may or may not resonate. So take it whatever it resonates and leave the rest. So चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस करते हैं. आप अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से फोकस्ड रहिएगा, ठीक है. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है ये एक पक्षी है. पक्षी मतलब होता है फ्लाइंग, मूवमेंट, ठीक है, मैसेजेस, कोई भी वार्ता हो. सो मुझे इस तरह से ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की मैसेज आपको जल्द से जल्द मिले, वो आपको हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में बुलाए और आप दोनों बहुत खुश रहो, ठीक है. और आप दोनों में जो प्यार का सिलसिला है, चाहे आप लोगों की शादी क्यों ना हो गया हो, वो एकदम जैसे टीनेजर लव होता है वैसे ही रहे. यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं वो आखिरकार, एंड डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में क्या है. उनके नज़रिए से देखा जाए तो मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं. ओके ऑलराइट. मुझे यहाँ पे जो महसूस हो रहा है कि आपके लिए उनका जो प्यार है धीरे धीरे उसका डायमेंशन बोला जाता है ना, डायमेंशन मीन्स लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है, वो जो एक सर्कमफरेंस है, ठीक है, एक गोलाकार है, ठीक है, इस तरह से ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी जो है इच्छाएं आपके प्रति, उनकी फैसिनेशन आपके प्रति, उनकी प्यार आपके प्रति बढ़ता ही जा रहा है. आई कैन सी दिस यूनिफॉर्म. आई डू थिंक सो दैट आपके पर्सन हो सकते हैं कोई ऐसे जगह में काम करते हो जहाँ पे यूनिफॉर्म कंपलसरी है. आई डोंट नो विच डिपार्टमेंट इज इट. मे बी अ लॉयर, मे बी यू कैन से लाइक person who is working in the department of, you can say that administrative affairs or anything, कहीं पे भी हो, बट ये ज़रूर कोई यूनिफॉर्म पहनते हैं या आप पहनते हो, बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन. बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि यूनिफॉर्म पहनने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा अपने, जैसे बोला जाता है यूनिफॉर्म क्यों दिया जाता है, यूनिफॉर्म मतलब सब लोग समान, इसीलिए यूनिफॉर्म है, इसी का एक आइडिया है. तो मुझे ये भी दिख रहा है आपके पर्सन जो है यहाँ पे इस तरह से अगर हम देखें, आपके पर्सन लगभग बहुत सारे अटेम्प्ट्स कर रहे हैं. अगर उन्होंने आपके साथ कोई झगड़ा भी कर लिया है ना, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उस झगड़े का जो है वो किसने स्टार्ट किया था, क्यों वो हुआ. सो दे ऑलवेज एग्जामिन. ऐसा नहीं कि झगड़ा करने के बाद वो भूल जाते हैं, एक रिपरकेशन, एक रिएक्शन उनके मन में रह ही जाता है. अगर उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छे तरह से पेश भी आए और आप उनके तरफ उतना शो नहीं कर पाए या रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए तो भी ये गुस्सा कर लेते हैं. तो इनका मूड जो है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाता है, जो आपको उतना पसंद नहीं. इतना मूड अप एंड डाउन हो जाने से आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से रिलेशनशिप कैसे चलेगा. मूड ऑफ हो जाना इनका, फिर से जब खुश हुए तभी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अदरवाइज ये फ़ोन स्विच ऑफ कर दे रहे हैं. व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट. सो आपको कभी कभार बहुत गुस्सा भी आता है, आपको कभी कभार बोर भी लगता है कि ये सारे सिचुएशंस जो है इसको क्या करूं मैं. उनके नज़रिए से देखा जाए लाइक यू आर वेरी, यू कैन से लाइक यू आर हैविंग द कैरेक्टर ऑफ स्पॉटलेस पर्सन, जिनके अंदर मतलब कोई भी धब्बा नहीं है, जिनके अंदर कोई भी दाग नहीं है, ठीक है. तो ये इंसान इस तरह से सोचते हैं कि आप पूरी तरह से, जैसे बोला जाता है ना, एक सेक्रेड पर्सन, ठीक है, पवित्र इंसान हैं आप, और कहीं ना कहीं पे वो आपको अपने जीवन में इसलिए कामना करते हैं. ओके
यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है जैसे इस हार्ट के ऊपर एक बैंडेज लगाया गया हो। सो इफ़ यू आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और अ ब्रोकन रिलेशनशिप, जहाँ पे टूट गया हो ये रिलेशनशिप, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो है ये मेरे वजह से हुआ, मतलब उनके वजह से हुआ, और अगर ठीक करना है, अगर बैलेंस करना है तो उन्हीं को करना है। हार्मनी अगर लेके आना है रिलेशनशिप में तो उन्हीं को लेके आना है। बॉर्डर अगर क्रॉस करना है तो उन्हीं को क्रॉस करना है, ठीक है। उसी तरह से ये अपने ही मतलब कर्तव्य से बिल्कुल भाग नहीं सकते, इनको ये रियलाइज हो रहा है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा शेप बन रहा है। आई डोंट नो वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रॉफी और समथिंग लाइक दैट। ये आपको जो है ना दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स कर लिया है, हो सकता है, और आपको समझाना चाहते हैं कि देखो मेरा करियर इस तरह से ही बहुत अच्छा जाने वाला है, तो आप मेरा साथ ज़रूर देना, ताकि आप मेरी ज़िंदगी में इतना लकी हो, क्योंकि आप जब से आए हो मेरा फोकस अपने काम के प्रति बहुत बढ़ गया है। एंड फॉर यू आई अर्न मोर, माई रेपुटेशन हैज़ गॉन मोर। तो कहीं ना कहीं पे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। सो ये तो बहुत अच्छा बात है कि ये आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी कमाया, पैसे रोजगार किया है, वो सिर्फ आपके लिए, स्पेशली दोज हु आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप एंड दोज हु आर इन अ मैरिड रिलेशनशिप। ओके, आपके पर्सन पता नहीं, आई कैन सी लाइक दैट, कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है maybe they're very attached to their papa, to their father, and they often talk about them, मतलब बहुत बार बात करते हैं अपने पापा का आपके पास। मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा की क्वालिटीज़ इस तरह से है, मेरे पापा ये चाहते हैं, मतलब पापा पापा बहुत ज़्यादा करते हैं ये। या ये हो सकता है कि आपको ये चाहते हैं कि आप उनको गार्ड दे, आप उनको सपोर्ट करें एज लाइक अ वेरी सपोर्टिव पेरेंट। सो यू ऑल्सो सपोर्ट देम, दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू। सो देयर शुड बी एन इक्वल रिलेशनशिप। ये इंसान फाइनली सोच विचार करते हैं ऐसे ही तुरंत, जैसे होता है ना, विद द you can say with the like this they cannot take the decision. No, they cannot take the decision within a short period of time. उनको समय लगता है, उनको एनालाइज करना है, ठीक है। अगर आप मैरिड है तो उसमें ये इंसान को अगर आपने पूछा भी कि कैन वी प्लान फॉर आवर फ्यूचर चिल्ड्रेन, अगर हमारे बच्चे हो तो हम प्लान कर सकते हैं, तो ये आपको कुछ समय के बाद बोलेंगे हाँ 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 मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो चलो ऐसा प्लान करते हैं। बट आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे कैन से लाइक दैट कि ठीक है मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ या सोच लेती हूँ। इट्स लाइक दैट, मीन्स दे डू नॉट गिव देयर रिस्पॉन्स ऑल ऑफ अ सडन। डिले इनकी डिक्शनरी में है ही, तो आप समझ लेना। सो कहीं ना कहीं पे अगर आप चाहते हैं इनसे तुरंत कोई क्विक रिजोल्यूशन या कोई प्रपोजल, तो ये इंसान डिले करेंगे। ओके, ये इंसान आपको ऐसा समझते हैं कि आप उस पहाड़, उस वो जो खाई है, पहाड़ है, उससे आगे बढ़ जाते हो हमेशा, और अपने अंदर भी आप उतना ही बैलेंस लेके आ पाते हो। जितना आप आगे बढ़ते हो उतना ही आप पीछे की तरफ भी आपका एक जो झुकाव है, एक जो इंक्लिनेशन है, ये भी कम नहीं है। मतलब आप अपने रूट्स को कभी भी भूलते नहीं हो। रूट्स को भूलने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन, सपोज समवन इज स्टेइंग इन अ फॉरेन कंट्री और वो हमारे देश में आए, तो वो अपनी संस्कृति को अगर नहीं भूल पा रहे हैं, और हमारे संस्कृति से भी उनका अटैचमेंट है, लेकिन अपने संस्कृति भी उनके लिए मैटर कर रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट फॉरगेटिंग देयर रूट्स। सो उसी तरह से ये इंसान अपने जड़ को कभी भी भूल नहीं पाते। ऐसा उनको लगता है कि आप भी ऐसे ही हो, आप अपने रूट्स को कभी भी भूलते नहीं हो, आप उतने ही एक्सेप्ट करते हो लोगों को। आपके जो कल्चर है, आपके जो परवरिश है, उसमें कोई भी दौराय नहीं है दैट you can say like very disciplined person, you are very you can say like you can manage everything.
सब कुछ मैनेज कर जाते हो, अब एडजस्ट कर पाते हो सिचुएशंस में। लेकिन उनको ऐसा भी लगता है कि जैसा है ना कि कभी कभार आप उनको समझ नहीं पाते, अगर आप वो खामोश रहते हैं, सो इस साइलेंस का हो सकता है कि आप गलत मीनिंग निकाल देते हो या वो आपको समझा नहीं पाते हैं। तो देयर इज अ बिग रिबन यहाँ पे है, और जब भी मैं इस साइड से रिबन को देख रही हूँ तब मुझे ऐसा दिख रहा है अ बिग सरप्राइज फ्रॉम देयर साइड इज डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। अभी हम क्या करते हैं, उनके तरफ से मैसेजेस को देखते हैं एंड देन वी विल एंड द रीडिंग। सो लेट्स सी। In a world full of deceit and lies, I feel lucky when I see the love in your eyes. यहाँ पे दुनिया में पूरी तरह से खोट है, पूरी तरह से बेवफा है, पूरी तरह से धोखा है, ठीक है। और बट यहाँ पे ये इंसान, मैंने आपको यही कहा कि वो आपको लकी मानते हैं और खुद भी लकी मानते हैं कि आपके आंखों में उनको अपना प्यार दिखता है। You are the wind in my sails, the iron in my shield and the beat of my heart. सो कहीं ना कहीं पे आप उनके सब कुछ हो। यू आर द बैकबोन ऑफ दैट पर्सन। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ टेम्पररी थिंग्स यू आर माई इटर्नल फीलिंग। ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, ये यही चाहते हैं, इसमें कोई ब्रेक ना हो जाए। When I am studded with problems, it's you who sit always by my side. मतलब जब भी उनको कुछ मतलब मुसीबत होता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटा मोटा प्रॉब्लम, मुसीबत होता है तभी भी आप उनके साथ कभी भी नहीं छोड़ते हो। गुड। यू आर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एज वाटर। मैंने आपको यही कहा, आप सेक्रेड है, पवित्र है, आपके अंदर कोई खोट नहीं है, आपकी परवरिश बहुत अच्छा से है, आप बहुत डिसिप्लिन है, यही बोल रहे हैं। यू आर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एज वाटर, यू जस्ट स्पार्कल लाइक डायमंड, यू आर सो रेविशिंग। यस, यू आर सो रेविशिंग, you are so much, you can say, like you have very good impression in their mind. Your light still shines from miles away like a star and bright that light years away. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, वो ऐसा जैसे बहुत सितारे जो है हमारे पृथ्वी से कोसों माइल दूर है, उसको बोला जाता है लाइट ईयर्स अवे। सो कहीं ना कहीं पे आप वही सितारे हैं, आप वही सितारा हो जो एक चमकते हो इतना दूर से भी, ठीक है। सो एक सॉन्ग है इन यू कैन से इन कोलकाता कि वो सॉन्ग को मैं थोड़ा सा मैं बंगाली में गा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी। आलोक वर्ष दूरे जुड़े जेते चाय जे मन। सो कहीं ना कहीं पे ये मीनिंग यही है कि हजारों लाइट ईयर्स के दूर मेरा मन जो है वो तुम्हारे पास ही खींचते चला जा रहा है। सो इट्स लाइक दैट, इट्स अ डीप लव, इट इज नॉट अ वेरी हल्का फुल्का लव, इट्स अ डीप लव, इट्स अ इश्क वाला लव। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी गाइज, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।